और दिलीप घोष ने ऐसा क्या कह दिया जो कोहराम मच गया? धनखड़ ने क्या दी राजनेताओं को नसीहत और क्या है राहुल का बंगाल प्लान? बंगाल चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। बंगाल में आज भी धुआंधार रैलियां हैं। प्रधानमंत्री मोदी बर्धमान, कल्याणी और बारासात में पब्लिक मीटिंग करेंगे। पीएम की पहली सभा बर्धमान में दोपहर 12 बजे होनी है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह 2 रोड शो और 2 रैलियां करने वाले हैं। ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना में 3 और नादिया में 1 रैली करने वाली हैं। टीवी 9 भारतवर्ष से बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। शाह ने कहा कि यह दरअसल बंगाल की जनता की ख्वाहिश है। गृह मंत्री से ममता के इस्तीफा मांगने के सवाल पर कहा, जिस दिन देश की जनता मेरा इस्तीफा मांगेगी उस दिन मैं दे दूंगा, लेकिन ममता जी के कहने पर नहीं। अमित शाह ने सवाल किया कि ममता बनर्जी आखिर कहां भागेंगे। अमित शाह ने रविवार को धुआंधार रोड शो कर बंगाल में बीजेपी की बढ़त बनाने की कोशिश की। शाह ने एक दिन में पश्चिम बंगाल में 6 सार्वजनिक कार्यक्रमों को संबोधित किया। शाह ने कहा कि कुछ युवाओं ने ममता दीदी के बहकावे में आकर कूच विहार में बूथ पर हमला कर दिया। सीआईएसएफ को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी और 4 युवकों की जान चली गई। शाह ने सवाल किया कि मैं पूछना चाहता हूं कि युवाओं ने ऐसी हिम्मत क्यों की। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने विवादित बयान दिया है। घोष ने कहा कि कानून हाथ में लिया तो कूच विहार जैसी घटनाएं होंगी। घोष के बयान के बाद तुरंत विवाद काफी बढ़ गया। टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। घोष ने शीतलकुची में मारे गए युवकों को शरारती बताया और कहा कि किसी ने कानून हाथ में लेने का प्रयास किया तो चुनाव के अगले चरण में भी कूच विहार की तरह हत्याएं हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच विहार में मारे गए लोगों के परिवार से वीडियो कॉलिंग पर बात की। ममता ने कहा कि यह नरसंहार है और वह 14 अप्रैल को मृतकों के परिजनों से मिलने जाएंगी। इसके बाद सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता ने कहा कि उन्होंने गोलियों की बौछार की। वे भीड़ को काबू करने के लिए पैर पर या शरीर के नीचे हिस्से पर गोली मार सकते थे, लेकिन हर बुलेट उन्होंने सीने और गर्दन पर मारी। शीतलकुची की घटना पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सत्ता पर काबिज लोगों को केंद्रीय बलों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने सरकारी कर्तव्यों में जुटे होते हैं। राज्यपाल ने अपने ट्वीट में कहा कि सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वाह में लगी संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का सम्मान करना चाहिए। राहुल गांधी आखिरकार 14 अप्रैल को बंगाल के चुनाव में उतर रहे हैं। राहुल बागडोगरा से उत्तर दिनाजपुर के साथ साथ नक्सलबाड़ी इलाके भी जाएंगे। इस दौरान राहुल गोल पोखर पर और नक्सलबाड़ी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि राहुल बंगाल से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि उन्होंने केरल में जिन लेफ्ट के खिलाफ धुआंधार प्रचार किया, उसी के साथ बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कोयला तस्करी के मुख्य आरोपी अनूप मांझी से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, लेकिन मांझी के बयानों में लगातार विरोधाभास है। इसलिए अब मांझी को दोबारा 13 अप्रैल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा आज कोयला स्कैम मामले में सीबीआई ने बांकुरा में एसपी पोटेश्वर राव को पूछताछ के लिए समन किया। इनका लिंक इस केस में जांच में सामने आया था। पश्चिम बंगाल के भाटपाड़ा में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री पकड़ी है। फैक्ट्री के अंदर बड़ी संख्या में हथियार मिले। मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इन हथियारों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था।